तो बच्चों, let's start with the question. And here the question says that among us the following trihalides, which one is the least basic? तो यहाँ पे हमें जो भी halides दिए गए हैं, these are all trihalides, ठीक है? As we can see NF3 and NCl3, then NBr3 and Ni3. तो ये जो given हमें trihalides है, इनमें से सबसे कम बेसिक, लीस्ट बेसिक कौन सा है ये हमें बताना है. तो उसके लिए एक ट्रिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रिक. अब यहाँ पे जो दिए गए हलाइड है, तो हलाइड्स में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट होती है. तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, सो दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसी एटम को, अब यहाँ पे कोई एटम कौन सा दिया गया है, यहाँ पे वो एटम नाइट्रोजन है. तो जो भी वो मेन एटम होगा नाइट्रोजन, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो सराउंड कर रही है, जो हलाइड सराउंड कर रहा है, तो वो जितना कम होगा उस मतलब जो हलाइड सराउंड कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी लो होगी, उतना क्या होगा, उतना ज्यादा लुईस बेस का उसका जो कैरेक्टर है, उतना ज्यादा क्या होगा, लुईस बेस का जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा. कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. आर यू गेटिंग? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल ट्रिक है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कि जो मेन एटम एन है उसे यहाँ पे 4 हलाइड्स दिए गए हैं सराउंडिंग, ठीक है? एक बार फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो यहाँ पे ये देखना है कि जो भी सराउंड करने वाला हलाइड है, उस हलाइड की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लो होगी, उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर. ओके, तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी आयोडीन की, राइट? तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीज, यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, अगर बेसिक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं, दैट इज द लुईस बेस कैरेक्टर. तो सबसे पहला आएगा Ni3. तो Ni3 सबसे पहले आ रहा है, यानी कि ऑब्वियसली उसकी सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है. उसके बाद आएगा ऑब्वियसली NBr3, फिर NCl3 एंड आफ्टर दैट NF3. क्योंकि फ्लोरीन जो एटम है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑल ऑफ दिस 4 हलाइड्स. जो भी हमारे पास 4 हलाइड्स प्रेजेंट हैं, उन 4 हलाइड्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज फॉर फ्लोरीन, राइट? एंड द लीस्ट किसके लिए है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है फॉर द आयोडीन, राइट? तो फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जितनी इंक्रीज हुई, उतना लुईस बेस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि वाइसा वर्सा रिलेशनशिप है. तो ऑब्वियसली NF3 जो यहाँ पे कंपाउंड होगा वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज भी कर रखा है. इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. तो हमें बस सिंपल सी ट्रिक ध्यान में रखनी है कि क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखना है, मतलब वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मतलब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होगी, उतना लुईस बेस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और वाइसा वर्सा वी कैन से जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, उतना ज्यादा लुईस बेस कैरेक्टर. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.